स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, जिसकी वजह से आपको लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले इसी चैनल पे देखने को मिले। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यूकिंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पे टैन्यू का वेट कर रही थी। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू आ जाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, आखिरकार मुझसे तुम्हें क्या काम है, क्या बताना है, तुम जल्दी से बताओ। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ यूइंग कहने लगती है, तुम्हें पता है कल इटरनल लैंड के लिए क्वालिफिकेशन कंपटीशन होगा, क्या तुम उसमें भाग लेने वाले हो? जिसको सुन के वहाँ पे टैन्यू हाँ बोलता है। टैन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ यूकिन कहने लगती है, तुम कल पार्टिसिपेट मत करना। अब हम देखते हैं उसकी ऐसी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, आखिरकार क्यों? बट हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन कहने लगती है, अगर तुमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया तो तुम कल मारे जाओगे। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू थोड़ा सा शॉक हो गया था। अब वहाँ पे यूकिन उसे बताने लगती है, जाओ वैंग और ली सुयू जो कि यहाँ पे मेरे साथ में वार में ज्वाइन हुए थे 10 साल पहले, उनको इटरनल लैंड में इनहेरिटेंस मिल गया, जिसकी वजह से कहा जाता है कि उन लोगों की पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो लोग यहाँ पे ग्रेट सोल परफेक्शन लेवल पे है। बट वो लोग नाइन सोल रिलम के 5th लेवल के बंदे को भी बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। यूकिन की बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू सोचने लगता है, मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे इविल गॉड्स के द्वारा छोड़े हुए इनहेरिटेंस दूसरे को मिल जाएगा। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे इविल गॉड के इनहेरिटेंस की वजह से उन दोनों का माइंड वहाँ पे करप्टेड ऑलरेडी हो चुका होगा। दूसरी तरफ हम यूकिन को देखते जो वहाँ पे बताने लगती है कि गुआन चेन जो कि यहाँ पे इमोर्टल सेट थे, कहा जाता है कि उसके पास में गॉड ऑफ वार का ब्लड लाइन है। और दूसरी बात फैंग चैंग कुन के पास में तो उसकी फैमिली के डिवोरिंग सील का स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है। दूसरी बात यहाँ पे मेंग तो किसी पावरफुल बीइंग का रीइंकार्नेशन है। दूसरी बात यहाँ पे इटर्नल इमोर्टल सेट के डिसाइपल कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ये तो मुझे पता भी नहीं। हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है, कोई यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ पावरफुल बीइंग है, किसी के पास अपने फैमिली का स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक, किसी के पास में यहाँ पे गॉड लेवल ब्लड लाइन। ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू हंसने लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पे यूकिन कहने लगते तो फिर टैन्यू तुम यहाँ पे पार्टिसिपेट मत करना। बट हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, मुझे यहाँ पे रिवाइंड करने के लिए थैंक यू, बट मुझे पार्टिसिपेट तो करना ही होगा। और दूसरी बात हम दोनों तो यहाँ पे दुश्मन है ना दूसरे सेट के, तो फिर यहाँ पे तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे यूकिन सैड हो गई थी और वो कहने लगती है, मुझे माफ कर दो क्योंकि इटर्नल लैंड में तुमने मेरी जान बचाई थी और उसके बदले में मैंने तुम्हें सोर्स से स्टैब कर दिया। बट आज तक मैं उस दर्द को भूल नहीं पाई हूँ। उसके बाद में मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ तक कि जब तक इटर्नल लैंड का पोर्टल पूरी तरीके से बंद नहीं होता तब तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया, बट तुम बाहर नहीं आए और मैं बता नहीं सकती कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए क्या क्या फीलिंग है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे यूकिंग बहुत ज्यादा सैड हो गई थी और वो वहाँ पे रोने लगती है। इसको देख के वहाँ पे टैन्यू भी थोड़ा सा इमोशनल होने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे यूकिंग कहने लगते हैं, मुझे पता नहीं तुम्हारे और मेरे बीच में आखिरकार क्या है, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मेरे दिल में एक पेन सा होने लगता है और जब तुम मुझसे दूर जाते हो तो भी मेरे चेस्ट में पेन होता है। और मुझे बाद में जाके पता चला कि तुम मेरे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। और यहाँ पे जब मैं मरने की कगार पे थी तब मैंने मेरे बहन से सुना कि तुम भी बहुत ज्यादा सैड थे और तुम कह रहे थे कि तुम ऐसे नहीं मर सकती। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो तुम्हारे लिए भी मैं उतना ही। हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे वांगफू सिंगजोन में आया था तो मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारी बहन नांगो रियोक्सी को देखा था, जिसको देख के कुछ फैमिलियर सा फीलिंग आया। बाद में जब मैंने तुम्हें देखा तो सिमिलर सा वही फीलिंग आया। अब हम देखते हैं सब कुछ सुन के वहाँ पे यूकिन भी थोड़ी सी खुश हो गई थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम जुगी मास्टर को देखते हैं जो कि उसी फॉरेस्ट में आई होती है और वो कहने लगते हैं, पता नहीं यहाँ पे जैसे यूकिन को पता चला कि टैन्यू जिंदा है तो वो अचानक आ गई। क्या यहाँ पे वो टैन्यू को डायरेक्टली मारना चाहती है, बदला लेना चाहती है? अगर ये सब किया तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे तेंताई हुआ तो ये तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा उसके लिए और कुछ होने से पहले मुझे उसे ढूंढना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ से जुगी मास्टर फिर से चली जाती है। दूसरी तरफ हम यूकिन को देखते जो वहाँ पे टैन्यू को किसी करने की कोशिश कर रही थी, बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू इधर उधर देख के सब कुछ आराम से मेंटेन कर लेता है और वो कहने लगते हैं, आखिरकार तुम्हारे बाल ऐसे सफेद कैसे हुए? इसको सुन के हम देखते वहाँ पे यूकिन कहने लगते, जब मुझे पता चला कि तुम इटर्नल लैंड से वापस नहीं आने वाले और तुम इटर्नल लैंड में फंस गए तो उसके बाद में मैं इटर्नल वंडरलैंड में चली गई और मुझे पता चला कि मैं कोमा में थी। जब मैं उठी तो मेरे बाल पूरी तरीके से ऐसे हो गए थे। हम देखते यूकिन की बातें सुन के दूसरे टैन्यू उसके गाल को पकड़ते हुए कहने लगता है, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ा। हम देखते वहाँ पे यूकिन कहने लगते, टैन्यू मैं मानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में कोई भी दुश्मनी हो और मैं तुमसे बस एक ही बात पूछना चाहती हूँ, क्या यहाँ पे मेरे जैसी फीलिंग तुम्हारे अंदर है? क्या तुम मुझे भी
प्यार करते हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन की बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कुछ बोलने ही वाला था, तभी वहाँ पे जुगी मास्टर आ जाती है और हम देखते हैं वहाँ पे जुगी मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगते यूकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, मैंने ये सोचा नहीं था। अब हम देखते हैं वहाँ पे जुगी मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और वो कहने लगती है आखिरकार तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टैन्यू की वजह से हमारे सेट के बहुत सारे डिसाइपल्स मारे गए। याद रखना टैन्यू, तुम यहाँ पे जितना दूर हो सके यूकिन से रहना, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें मैं यहाँ पे मारने से भी नहीं कतराऊंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे जुगी मास्टर कुछ कर पाती है, उससे पहले वहाँ पे मास्टर तेंताई आ जाते हैं, जिसको देखते वहाँ पे जुगी मास्टर कुछ टाइम के लिए शांत हो जाती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई टैन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं टैन्यू क्या यहाँ पे सब कुछ ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगते हैं यहाँ पे सब कुछ ठीक है चीफ। हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू जुगी मास्टर की तरफ देखते हुए कहने लगता है याद रखना आज यहाँ पे तुमने जो भी इंसल्ट मेरी की है फ्यूचर में इसके 1000 गुना में तुम्हें वापस करने वाला हूँ। अब टैन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ जुगी मास्टर कहने लगती है पहले तुम कल के ट्रायल टेस्ट में तो सर्वाइव कर लो, उसके बाद में मुझे मारने का और मुझे पनिश करने के बारे में सोचना। कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे जुगी मास्टर यूकिन का हाथ पकड़ के ले जाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन को देख के ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा बहुत खुश हो गई आज यहाँ पे टैन्यू से उसने अच्छी तरीके से बात की। दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो कहने लगता है जुगी मास्टर एक बार तुम मुझसे फिर से मिलो तो याद रखना उसी वक्त मैं तुम्हें वहीं पे मार दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग एंड सारे आ गए थे, जहाँ पे बिंगाई कहने लगते टैन्यू क्या तुम ठीक हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे नांगो रियोक्सी कहने लगती है आखिरकार मेरे सिस्टर ने तुम्हें क्या कहा। उसके रिप्लाई में वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है कुछ नहीं, बस यहाँ पे वो इटर्नल इमोर्टल सेट और डिवाइन सोल पैलेस के डिसाइपल्स के कुछ स्ट्रेंथ के बारे में रिवील करने के लिए आई थी, वो हमें पहले केयरफुल होने के लिए बोलती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे नांगो रियोक्सी कहने लगती है आखिरकार मेरी सिस्टर मुझे बताना छोड़ के तुम्हें क्यों बताएगी, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे जियान कहने लगती है क्योंकि इटर्नल लैंड में तुम्हारी सिस्टर को मेरे ब्रदर ने जिंदा जाने दिया था और उसको कुछ भी नहीं किया था, उसके बदले में शायद वो यहाँ पे रीपे करने के लिए आई होगी। हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते हैं टैन्यू तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार उनके डिसाइपल कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके रिप्लाई में वहाँ पे टैन्यू उन्हें सब बताने लगता है और वो कहने लगते हैं उनको यहाँ पे हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। यहाँ से सीन शिफ्ट हो गई। दूसरी तरफ हम यूकिन को देखते हैं जो कि वहाँ पे जुगी मास्टर के साथ होती है। अब वहाँ पे जुगी मास्टर उसके ऊपर गुस्सा हो रहे थे और वो कहने लगते हैं यहाँ पे टैन्यू ने इतने ज्यादा डिसाइपल्स को मार दिया, आखिरकार तुम उसे कैसे पसंद कर सकती हो। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे यूकिन कहने लगते हैं मास्टर मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे अंदर जो भी फीलिंग था मैंने सब कुछ टैन्यू को बता दिया, मुझे लगा वो इटर्नल लैंड में मर चुका है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो मेरे पूरे बाल व्हाइट हो गए। जब मुझे पता चला कि वो जिंदा है इसलिए मैं उससे मिलने के लिए चली गई। इसकी बातें सुन के वहाँ पे जुगी मास्टर गुस्सा होने लगती है और वो कहने लगती है आज के बाद में तुम यहाँ पे टैन्यू के बारे में सोचना भी मत और यहाँ से कहीं मत जाना, अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हारे फादर एंड मदर को बता दूंगी, याद रखना उसके बाद में क्या होगा तो बस वार्मफो सेट का एक डिसाइबल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, याद रखना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ से जुगी मास्टर चली जाती है। जिसके बाद में हम यूकिन को देखते हैं जो वहाँ पे रोने लगती है, वो कहने लगती है आखिरकार मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अभी हम देखते हैं उसको कुछ याद आता है और वो कहने लगती है मुझे यहाँ पे ग्रैंडपा को ढूंढना चाहिए, जिसकी वजह से ग्रैंडपा दुआन मेरी हेल्प करेंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, बट वहाँ पे मास्टर जुगी ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया था और वहाँ पे पूरी तरीके से उसको लॉक कर दिया था, इसकी वजह से वो जा नहीं पाती और पीछे जाके गिरती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन कहने लगती है मुझे जैसे भी करके यहाँ से बाहर जाना होगा, क्योंकि अगर मैं बाहर चली गई तो मुझे पता है यहाँ पे ग्रैंडपा मेरी हेल्प करेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम टैन्यू एंड सबको देखते हैं, जहाँ पे मिस बिंग कहने लगते हैं क्या यहाँ पे जैसे यूकिन ने कहा डिसाइपल्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है आप चिंता मत करो, आपका ये डिसाइपल किसी से भी नहीं डरता, मैं उन सबको आराम से हैंडल कर लूंगा। अब उसकी बातें सुन के मास्टर तेंताई कहने लगते तुम सबको यहाँ पे केयरफुल होना होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है आप फिक्र ना करो, हम तीनों इस मैच को बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेंगे और उन दोनों सेट के बंदों से हम नहीं डरते। जिसको सुन के वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम जुगी मास्टर को देखते हैं, जिसके पास में सारे डिसाइपल्स आ गए थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे जुगी मास्टर उन सबकी तरफ देखते हुए कहने लगते हैं टैन्यू अभी तक मरा नहीं, वो जिंदा है, कल के कंपटीशन में तुम सबको जैसे भी करके उसे मारना होगा, उसको यहाँ पे हैप्पीली मरने दो। उसको सुन के सब लोग शॉक हो गए थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर वान उजी कहने लगते हैं उसको यहाँ पे इतना ज्यादा टॉर्चर देना कि वो कभी भी रीइंकार्नेट होने की ना सोचे। हम देखते हैं वहाँ पे यांग चेन अपने फादर की तरफ जाते हुए कहने लगता है फादर क्या यहाँ पे टैन्यू अभी तक मरा नहीं
नहीं। इसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर यान उजी कहने लगते हैं, यानचन तुम्हें पता है ना अकेला नहीं जाना है, टेन्यू के साथ में तुम अकेले मत जाना फाइट करने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है वो क्या सा है। इसके रिप्लाई में वहाँ पे यानचन कहने लगते हैं, हाँ फादर मुझे सब कुछ पता है क्या करना चाहिए। हम देखते हैं वहाँ पे जुगी मास्टर सबको कहने लगते हैं, कल के कंपटीशन के लिए रेडी हो जाओ और तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट मामलों में बातें करनी है। अब हम देखते हैं वहाँ पे जुगी मास्टर की बातें सुन के सब लोग वहाँ से चले गए थे। जिसके बाद में हम वहाँ पे मास्टर यान उजी को देखते हैं, जो वहाँ पे जुगी मास्टर को बोलने के लिए बोलता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे जुगी मास्टर कहने लगती है, तो मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा सोचा और मुझे लगता है यहाँ पे यूकिंग और यानचिन की जोड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, उन लोगों की शादी कर देनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ट्रायल के बाद में, मतलब कि इटर्नल लैंड से वापस आने के बाद में उन दोनों की शादी के बारे में डायरेक्टली उसके फादर से बातें करूंगी। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे मिस्टर यान उजी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और वो कहने लगते हैं, मुझे पता है अगर यहाँ पे आप जाओगी तो यूकिन के फादर एंड मदर जरूर मानेंगे। अब हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे ड्रिंक करने लगते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे जुगी मास्टर सोचने लगते हैं, अगर यहाँ पे इन दोनों की शादी होगी तो यहाँ पे यूकिन टेन्यू के बारे में नहीं सोचेगी और मैं जैसे भी करके यहाँ पे यूकिन और टेन्यू को एक दूसरे के साथ में मिलने नहीं दे सकता, मतलब कि दे सकती। अब हम देखते हैं यहाँ से सेंसिटिव होके जुगी मास्टर यूकिन के पास चली जाती है, जिसको देख के वहाँ पे यूकिन कहने लगती है, मास्टर आप यहाँ पे आ गए। और हम देखते हैं वहाँ पे पूरी तरीके से बदल गई थी, मतलब कि कुछ एक्टिंग कर रही होगी। हम देखते हैं वहाँ पे जुगी मास्टर कहने लगते हैं, कल के फाइट के लिए तुम्हारे अलावा मैंने किसी और को रख दिया है, मैंने यहाँ पे सू को रख दिया है। जिसको सुन के यहाँ पे यूकिन कहने लगते हैं, ठीक ही है, वैसे भी सिस्टर सू की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, मुझे पता है वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे जुगी मास्टर कहने लगते हैं, क्या यहाँ पे तुम डिसअपॉइंट नहीं हो कि मैंने तुम्हारी जगह उसको दे दिया। के रिप्लाई में वहाँ पे यूकिन कहने लगते हैं, मुझे पता है यहाँ पे मेरी क्या क्या गलतियाँ हैं, वैसे भी मास्टर तो यहाँ पे अपने डिसाइपल के लिए ये सब कुछ करते हैं ना, और मुझे माफ कर देना मास्टर, आज से मैं टेन्यू के बारे में कभी भी नहीं सोचूंगी। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे जुगी मास्टर कहने लगती है, ये सब कुछ तो ठीक है, वैसे भी ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन कहने लगती है, अगर सब कुछ हो गया हो तो मास्टर मैं कुछ टाइम के लिए रेस्ट करना चाहूंगी। हम देखते हैं वहाँ पे जुगी मास्टर कहने लगती है, तो फिर ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं यहाँ से जाती हूँ। अब हम देखते हैं वो वहाँ पे जाने लगती है, वो कहने लगती है, यहाँ पे यूकिन का कैरेक्टर एकदम से इतनी ज्यादा चेंज कैसे हो गया, वैसे भी ऐसे बात करना मेरे माइंड को चेंज नहीं कर सकता, मैं इनकी शादी करवा के रहूंगी। ये सब कुछ यहाँ पे थोड़ा सा अजीब है, यूकिन का माइंड इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गया। हम देखते हैं वहाँ से जुगी मास्टर चली जाती है। हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन चेक करने लगती है, उसे पता चलता है कि यहाँ पे उसके मास्टर ने कोई भी बैरियर नहीं लगाया, की वजह से वो खुश हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम जुगी मास्टर को देखते हैं, जो ये सब कुछ देख रही थी, कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने यहाँ पे मुझसे ट्रिक किया। हम देखते हैं वहाँ पे जुगी मास्टर कहने लगती है, जरा मैं भी तो देखो ये कहाँ पे जाती है, और वो वहाँ पे यूकिन का पीछा करने लगती है। हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन एक घर पे आ जाते हैं, जहाँ पे वो अंदर की तरफ खटखट कर रही थी। बाहर से जुगी मास्टर सोचने लगती है, कार यहाँ पे ये दुआन के पास में क्यों आई। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन ग्रैंडपा दुआन कह के बुलाने लगती है, को देख के वहाँ पे दरवाजा खुल जाता है। अब हम देखते हैं यूकिन अंदर जाती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे ओल्ड मैन कहने लगता है, आखिरकार आपको क्या हुआ। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन रोने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे दुआन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं, आखिरकार क्या हुआ, किसी ने आपको बुली किया। हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन कहने लगते हैं, ग्रैंडपा मैं किसी को प्यार करती हूँ, उसकी पोजीशन मेरे जैसा हाई नहीं है। दूसरी बात, मास्टर ने कहा है कि वो मुझे उससे मिलने नहीं देंगी, और दूसरी बात, अगर मैंने उससे मिलने की कोशिश की तो वो डायरेक्टली मेरे फादर एंड मदर को बता देंगी, की वजह से फादर उसको डायरेक्टली मार देंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन रोने लगती है और वो कहने लगती है, ग्रैंडपा आखिरकार मैं यहाँ पे करूँ तो क्या करूँ, आप मुझे कुछ बताइए। हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन की बातें सुन के वो ओल्ड मैन कहने लगता है, आपका ये स्लेव आपकी पूरी मदद करेगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो कहने लगता है, क्या यहाँ पे मैं उस पर्सन की फोटो देख सकता हूँ। नहीं, यहाँ पे आपको पूरी तरीके से अपने प्यार में पागल करवा दिया। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन टेन्यू का फोटो दिखाती है, जिसको देख के वो ओल्ड मैन एकदम से शॉक हो गया था और उसको याद आने लगता है कि तो वही पर्सन है। तो गाइस मैं बता दूं, यहाँ पे शुरू में कि ना टेन्यू की शादी होने वाली थी, तभी यहाँ पे ये ओल्ड मैन आके यूकिन को अपने साथ में ले जाता है। उसने यहाँ पे टेन्यू और यूकिन के माइंड से इनके सारी यादों को मिटा दिया था। हम देखते टेन्यू के फेस को देख के वो बंदा एकदम से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, ये तो वही है। अब हम देखते हैं ओल्ड मैन कहने लगता है, प्रिंसेस आप जाके रेस्ट करिए, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, मैं कल जाके डायरेक्टली आपके फादर से बात करूंगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे यूकिन कहने लगते हैं, मुझे आप पे पूरा भरोसा है और मैं यहाँ पे गुड न्यूज का वेट करूंगी। इतना कहते हुए यूकिन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में हम दाऊलाओ को देखते हैं, वो सोचने लगता है, मैंने सोचा नहीं था वो बंदा वापस आ जाएगा। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे दाऊलाओ पीछे तरफ देखते हुए कहने लगता है, आखिरकार कौन चूहा है जो यहाँ पे छिपके नजर रख रहा है। वो अपने पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जुगी मास्टर बाहर आ गई थी। हम देखते हैं वहाँ पे जुगी मास्टर कहने लगते हैं, दाऊलाओ। हम देखते हैं वहाँ पे जुगी मास्टर को देख के दाऊलाओ कहने लगता है, माफ कर देना, मुझे पता नहीं था आप होंगी। देखते हैं वहाँ पे जुगी मास्टर कहने लगते हैं, मैंने यहाँ पे सब कुछ सुन लिया जो तुम उससे बातें कर रहे थे, फिर क्या यहाँ पे सच में तुम उसके फादर से बातें करोगे। जिसके रिप्लाई में दाऊलाओ कहने लगता है, नहीं कभी भी नहीं। हम देखते हैं वहाँ पे दाऊलाओ कहने लगते हैं, वैसे जुगी
मास्टर तुम यहाँ पे जानना चाहती थी ना, वैसा यहाँ पे यूकिन का हार्ट डिजीज कहाँ से आया? सब कुछ यहाँ पे टैन्यू की वजह से, क्योंकि यहाँ पे यूकिन और टैन्यू की पहले ही शादी हो चुकी है। इसके शादी के दिन में ही रात में जाके मैंने यूकिन को वापस ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड ने कहा था। उसको वापस लाने से पहले मैंने यूकिन और टैन्यू के मेमोरी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसकी वजह से उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं पता। देखते वहाँ पे जुगी मास्टर एकदम से गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगते दाऊलाओ, इसका मतलब हमें यहाँ पे टैन्यू को मार देना चाहिए, आखिरकार क्या करना चाहिए? इसके रिप्लाई में वहाँ पे दाऊलाओ कहने लगता है उसको अभी मार नहीं सकते। हम देखते वहाँ पे जुगी मास्टर कहने लगते तुम्हें उसे शुरुआत में ही मार देना चाहिए था। इसके रिप्लाई में वहाँ पे दाऊलाओ कहने लगता है मैं उसे मारने वाला था और यहाँ पे टैन फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला था। यहाँ पे प्रिंसेस ने खुद की जान लूंगी ऐसे धमका के उनको बचा लिया। वैसे भी अभी यहाँ पे टैन्यू को हम मार नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने उन्हें मार दिया, जबकि अगर हमने उसको मार दिया तो प्रिंसेस का हार्ट डिजीज कभी भी क्योर नहीं हो सकता। हम देखते वहाँ पे जुगी मास्टर कहने लगते तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अब हम देखते हैं वहाँ पे दाऊलाओ कहने लगता है इससे पहले तो मुझे यहाँ पे होली सिटी में वापस जाना होगा होली लॉर्ड को इन्फॉर्म करने के लिए। हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर वहाँ पे जुगी मास्टर कहने लगते ठीक है। अब हम देखते हैं वहाँ पे दाऊलाओ कहने लगता है मुझे जाके होली लॉर्ड को पूछना होगा अगर यहाँ पे टैन्यू के साथ क्या किया जाए। अगर उन्होंने बोला कि इसको मार दो तो हम इसको मार देंगे। हम देखते वो जाने लगता है, तभी वहाँ पे जुगी मास्टर उसको रोकती है और वो कहने लगते है उससे भी बेटर आइडिया है, इटरनल ट्रायल के बाद में यहाँ पे तुम डायरेक्ट से उसके फादर के साथ में बात करना, यूकिंग और इटरनल इमोर्टल सेट के मास्टर के साथ में उन दोनों की शादी कर लेंगे। देखते उसकी बातें सुन के वहाँ पे दाऊलाओ कहने लगते हैं जैसा आप कहो, और हम देखते वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते हैं, कहने लगते हैं आखिरकार यूकिन क्या कर रही होगी। तो गाइस जिसके के साथ एपिसोड खत्म होगा, इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा, कल अपलोड होगा। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।